जबरिया श्रम का तमाशा। भारत और अमेरिका के नए टैरिफ। भारत को अमेरिका के नए टैरिफ दबाव में आकर व्यापार समझौते की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। अमेरिका ने भारत और कई अन्य देशों से आयात होने वाली उन वस्तुओं पर 10% टैरिफ लगाया है जिनके बारे में माना जाता है कि वे जबरिया श्रम का इस्तेमाल करके तैयार किए गए हैं। यह कदम और कुछ नहीं, स्थायी टैरिफ को बहाल करने और एक बार फिर अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के फायदों को उजागर करने की कोशिश भर है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फरवरी 2026 के निर्णय से विभिन्न देशों के साथ व्यापार समझौता करने की अमेरिकी कोशिशों को तगड़ा झटका लगा। उच्च रेसिप्रोकल टैरिफ की मुख्य धमकी अदालती आदेश के साथ खत्म हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समाधान के तौर पर सभी देशों पर अस्थायी 10% टैरिफ लगाया, जो दो कमजोरियों से ग्रस्त था। इसकी मियाद 150 दिनों की थी और इसे सभी देशों पर समान दर से लगाया गया था, चाहे उनका अमेरिका के साथ व्यापार समझौता हो या न हो। उस टैरिफ की मियाद अब खत्म हो चुकी है। पिछले हफ्ते घोषित धारा 301 का जबरिया श्रम टैरिफ ज्यादा स्थायी किस्म का है और इसमें अमेरिका के साथ व्यापार समझौते वाले देशों के लिए फायदे कारे गए हैं। उदाहरण के लिए, भारत से होने वाले अमेरिकी आयातों पर उस बेस टैरिफ के अतिरिक्त 10% टैरिफ लगेगा जो अमेरिका सभी से वसूलता है। लेकिन यूरोपीय संघ और ताइवान को कुल 10% का टैरिफ देना होगा। ऐसे ही फायदे जापान, दक्षिण कोरिया और स्विट्जरलैंड को भी प्रदान किए गए हैं। इन सभी देशों का अमेरिका के साथ व्यापार समझौता औपचारिक रूप लेने के अलग-अलग चरणों में है। अगर जबरिया श्रम को रोकना प्राथमिक फोकस था, तो सभी दोषियों पर समान रूप से टैरिफ लगाया जाना चाहिए था, बिना यह देखे कि उस देश के साथ व्यापार समझौता किस स्थिति में है। टैरिफ में भी इतनी सारी उत्पादवार छूट और देशवार कोटा नहीं होता जितना कि अंतिम संस्करण में मौजूद है। यह भी सवाल है कि क्या अमेरिका को दूसरे देशों को तीसरे पक्ष के साथ उनके व्यापार के लिए सजा देनी चाहिए। भारत जबरिया श्रम का इस्तेमाल करने का आरोपी नहीं रहा है, फिर भी टैरिफ का सामना कर रहा है, क्योंकि दूसरे देश आरोपी रहे हैं। यह इसके कुछ ही समय बाद हुआ जब अमेरिकी सरकार ने एक अदालत से कहा कि वह दुनिया की पुलिस की तरह काम करना नहीं चाहती। भारत ने प्रस्तावित 12.5% टैरिफ को घटवाकर अंततः 10% कराने के लिए बढ़िया काम किया है। यह दर उसके ज्यादातर प्रतिस्पर्धियों के समान या बेहतर है। इसके लिए बस जबरिया श्रम के इस्तेमाल से बनी वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने वाली एक अधिसूचना की जरूरत पड़ी। इस कदम को लागू करना ही मुश्किल होगा, क्योंकि इसके लिए जरूरत होगी कि चीन और मलेशिया जैसे देश भारतीय सरकारी अधिकारियों को अपने यहाँ आने और अपनी श्रम स्थितियों की जांच करने की अनुमति दें। लेकिन भारत ने महज अधिसूचना जारी करके टैरिफ घटवाने में सफलता हासिल कर ली। हालांकि अनिश्चितता कायम है, क्योंकि अतिरिक्त क्षमता को लेकर धारा 301 की एक अन्य जांच होनी अभी बाकी है और उसके परिणाम स्वरूप और टैरिफ लग सकता है। उस टैरिफ पर स्पष्टता मिलने तक इस बात की बहुत कम संभावना है कि भारत किसी व्यापार समझौते को स्वीकार करेगा। इसके बावजूद टैरिफ को भारत को किसी समझौते की ओर धकेलने का हथियार नहीं बनने देना चाहिए। अनुभवों ने दिखाया है कि समझौते पर दस्तखत होने के बाद भी अमेरिका के टैरिफ परिदृश्य में आमूल चूल बदलाव आ सकता है।